नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूरे और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। उत्तराखंड बनने के बाद जो गढ़वाल कमिश्नरी थी पौड़ी के विकास के बारे में बात कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि पौड़ी में किस प्रकार का अनियमित विकास हुआ है, चाहे पार्कों को लेकर के, बिल्डिंगों को लेकर के या यहाँ की शहर में जो विकास की योजनाएं थी, किस प्रकार का विकास यहाँ हो, आपको दिखाता रहा हूं मैं। और लगातार इस शहर को ठगने की बात आती है तो इस शहर को ठगा गया है, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद जो हमारी आस थी कि पौड़ी मंडल मुख्यालय का विकास होगा और किस प्रकार का विकास हुआ है। आज इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं फिल्म निर्देशक गणेश बिरान जी, जिन्होंने इस पौड़ी को बचपन से देखा है और आज वो पूरे देश के अंदर जाते हैं। उनसे बात करेंगे कि आपका पौड़ी को लेकर के आपका नजरिया क्या है। बिरान जी, स्वागत है आपका हिमालय प्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरान जी, बात करूं मैं लगातार पौड़ी के संबंध में, जो पौड़ी के विकास है, चाहे भ्रष्टाचार हो, तो दिखाने की कोशिश करता हूं कार्रवाई क्या होती है क्या ना हो। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने उत्तराखंड बनने से पहले भी पौड़ी को देखा है और उत्तराखंड बनने के बाद आज पौड़ी को देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, जो उत्तराखंड बनने से पहले की बात है, तो उस टाइम पर तो बहुत चहल-पहल और मैं कह सकता हूँ कि जितना पौड़ी को विकास चाहिए था, वो मेरे ख्याल से परिपूर्ण था। जैसे-जैसे घोषणाएँ उसके बाद शुरू होने लगी, उत्तराखंड बनने लगा, नेताओं की भरमार शुरू हो गई, तो थोड़ी-सी एक आस जगी अ, पौड़ी को कि पौड़ी से ही उत्तराखंड का जन्म हुआ था। तो नेचुरल है कि उसमें सबकी आस होगी कि यहाँ का भला होगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये जो भी नेता थे, जो भी जनप्रतिनिधि थे, जो सयाने लोग थे, मतलब जो जिनको आप चाटुकार कह सकते हैं, दूसरी भाषा में बोलूँ मैं, तो उन लोगों का विकास ज़रूर हुआ है और उन लोगों ने पौड़ी को ठगा है। पौड़ी को ठगने की बात जैसे हो रही है, अगर पौड़ी की बात करते हैं विकास की कि 15 साल एक अध्यक्ष यहाँ पर रहता है, विधायक यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं, सब लोग निकले हैं, लेकिन आप विकास क्या देखते हैं? विकास मैंने कहा कि विकास उन्हीं का है और मैं समझता हूँ कि जो जब आप 15 लोग 15 साल बोल रहे हैं, 15 साल तक हैं और यहाँ पर 2-2 3-3 मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के। भैया वो मुख्यमंत्री किसने बनाए? विधायक किसने बनाया? अध्यक्ष किसने बनाए नगर के? तुम ही लोगों ने बनाया, हम ही लोगों ने बनाया। तो मैं समझता हूँ कि 90% तो हम दोषी हैं। जब एक बार ही आज़मा लिया, दोबारा आज़मा लिया, आप तो बार-बार उन पे धोखा खाना चाहते हैं। और जहाँ विकास की बात है, जो मैं विकास देख रहा हूँ पौड़ी में अब, तो मैं सिर्फ़ ये बिल्डिंगें देखता हूँ, जो अ, नगर पालिका बनाती है या जो भी संस्थान बनाते हैं। बिल्डिंगें बनते हैं और बिल्डिंगें बनने के बाद उसमें बोला कुछ और जाता है। कि ये बिल्डिंगें इस पर्पज़ की हैं, इस पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं और लोग खुश होते हैं उसमें, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें ताला लगा देते हैं। अब वो ताला क्यों लगते हैं? अभी पार्क बना रहे हैं। अब उस पार्क का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पार्क किस लिए है, किसके लिए बन रहे हो? और उनका औचित्य क्या है? ये आपको शो करना पड़ेगा पब्लिक के सामने कि किस लिए बन रहा है ये। उस पे फिर आप ताला मार देते हैं। क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखी है इसको क्या? मैं सच बताऊँ आपको, मैं फ़िल्म का आदमी हूँ, विजुअल लाइन से जुड़ा हूँ, तो मैं बम्बई या दिल्ली से मेरे कॉन्टैक्ट होते हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर होते हैं, मेरे जो टीम के लोग होते हैं। अब वो मीटिंग करना चाहते हैं मेरे से। पौड़ी का नाम सुनते हैं तो उनको एक लगता है कि पौड़ी बहुत हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है और वो कहते हैं कि साहब पौड़ी में ही हम मीटिंग करना चाहेंगे आपके साथ में। लेकिन मुझे दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि नहीं सर, पौड़ी मत आइए, मैं वहीं खुद आ रहा हूँ। अब उसका कारण ये है कि वो मेरे सा अगर 3-4 लोग आते हैं यहाँ पे, अब वो गाड़ी लेके आएँगे, उनके साथ स्टाफ होगा, होटल में रखूँगा। अब यहाँ होटल भी हैं, तो वो स्थिति है कि यहाँ होटलों की पार्किंग नहीं है। अब ये आप जो है जो नगर क्षेत्र में आते हैं वो लोग, तो यहाँ पर नगर क्षेत्र में अब देखिए बस स्टेशन पे ही गुज़र जाइए आप, तो क्या लगेगा आपको पौड़ी स्टेशन है ये? आते ही आपको वही दिखेगा कि यहाँ पर हड़ लगा हुआ है, यहाँ पर बस अड्डे में मतलब कोई चीज़ तो बहुत क्लियर हो कि ये बस अड्डा है, ये माल रोड बोलते हैं, आप माल रोड का हाल देख लीजिए। तो कम से कम नकल तो कर लीजिए, चाहे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल, नकल तो कर लीजिए। तो हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं अपनी टीम को कि आप पौड़ी मत आइए। क्यों? उसके बाद जब पूछते हैं, मैं बोलता हूँ साहब, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है इस बात को कि सर पौड़ी में सुविधाएँ नहीं हैं। अब वो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपको कि हम लोग
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी देख रहे हैं, अभी चुनाव आएंगे, उसके बाद फिर लोगों के दिमाग फिर वो मेरा तेरा मामा चाचा फूफू ताऊ ये पैसा वो सब सब दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। अभी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इन कार्यकलापों के खिलाफ बोल पा रहा हो। और ये अभी क्या चुनाव के टाइम पर आएंगे, 10 आएंगे और चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे नगर क्षेत्र में, लेकिन अभी कोई बोलने को तैयार नहीं। इतनी समस्याएं हो रही, उस टाइम पर बोलेंगे हम ये करके दिखाएंगे। कैसे यकीन कर लेंगे? आप पे भी कैसे यकीन कर लेंगे? तो दुख की बात यह है कि आज भी आप अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं, तो शर्म की बात है। आज आप पलायन कर रहे हैं यहाँ से, ये भी शर्म की बात है। पलायन तो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये बोल के कि पौड़ी जो है, पौड़ी में कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा हिंदुस्तान में जो जा रहा है ये सवाल, ये मैसेज जो जा रहा है, ये बहुत गलत जा रहा है। इसको आप पर्यटन नगरी बनाना चाहते हैं, इसको आप पर्यटन के उसमें नक्शे में आप लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आएगा क्या? आप ये बताएं, आप रोना रोते हैं, पानी नहीं है, पार्किंग नहीं है। तो सवाल इस चीज का होता है भाई, देखो, अगर आपको अपनी पौड़ी को बचाना है तो सबसे पहले नगर मुखिया को आप सोच समझ के आप बिठाइए। आप वार्ड मेंबर हैं, बहुत सोच समझ के उनको चुनिए। अब फिर 5 साल तक रोना बंद कर दीजिए। इतनी हिम्मत रखिए कि जिनको चुना है उनका गिरेबान पकड़ करके उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो तो आपने घोषणाएं की थी। जो गलत हो रहा है शहर में, क्यों नहीं उनका आज गला पकड़ के आप बात करते हैं? हमने चुना है उनको, हमको नहीं चुना है। तो आप बात, इतनी हिम्मत तो रखिए। आप क्यों बात नहीं कर सकते अपने जनप्रतिनिधि से आप? लेकिन खामोश हैं सब। वीरान जी, हम लगातार हिमालय प्लस पौड़ी की इन समस्याओं पर, पौड़ी में जो भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे अभी हमने पार्किंग का मामला आपको दिखाया, चाहे पार्क के मामले दिखाए, चाहे बिल्डिंग हमारे कूड़े की समस्या हम बताते हैं। अगर पहले एक बात थी कि हम लोग जब सूचना देते थे और समाचार देते थे तो उस पर एक्शन होता था, लेकिन आज ये स्थिति आ गई कि अधिकारी जानने के बाद भी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कारण? मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा क्या होता है कि जब में एक परिवार होता है। अच्छा, मैं दूसरी बात मैं ये कह दूं, पहले पहले आपकी बात क्लियर कर दूं। हिमालय प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बिना स्वार्थ के हिमालय प्लस इस मुद्दे को उठाता रहता है। और वो हिमालय प्लस कोई कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बावजूद मुद्दे उठाता है, लेकिन उसके समर्थन में भी लोग खड़े नहीं होते हैं कि नहीं, हिमालय प्लस ने सही बात उठाई है। कम से कम तो 2-4 लोग उठाते होंगे, लेकिन इतना बड़ा पौड़ी है जो आप वोट देते हैं तो हजारों की संख्या में देते हैं। इस बात पे क्यों बात नहीं करते आप? मैं तो कहता हूँ विरोधी कर दीजिए, विरोध पर भी खड़े हो जाइए। हिम्मत नहीं है आप लोगों की। और मैं दूसरी बात ये कह दूं कि जो अधिकारी सुनते नहीं है, बात करते हैं सुनते नहीं है, उसका भी कारण ये बताऊं मैं आपको। आपके घर में 5 लोग हैं, 5 भाई हैं। मैं शहर मान लीजिए चाहे घर मान लीजिए, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और आपके घर में एकता नहीं है, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो तीसरा जो बाहर का व्यक्ति है, वो उसका तोड़ फोड़ भी कर सकता है और आपको कमजोर भी कर सकता है। इसीलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। उनको पता है कि इनकी एकजुटता नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं और समय बदलू लोग हैं कि समय के साथ बदल जाते हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और करते हैं। ये पौड़ी का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग अंदर एकजुटता नहीं है, बोलते कुछ और करते कुछ और। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ इस बात। देखा आपने, पूरा सुना होगा। ये थे मेरे साथ गणेश बिरान जी, और उन्होंने वास्तव में जो बात कही है बिल्कुल सत्य बात कही है पौड़ी के लिए। और हमारा दुर्भाग्य ही समझे या ये पौड़ी का दुर्भाग्य समझे कि जिसको भी हम यहाँ से चुनते हैं वो केवल अपनी झोली भरने का काम करते हैं और अपने लिए महल खड़े, उन्होंने पौड़ी से बाहर जा करके वो लोग महल खड़े कर देते हैं, लेकिन पौड़ी के हिस्से में टूटी नालियां, टूटी सड़क और कूड़े के ढेर और आवारा सांड ही मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।